नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। और इसमें हम लोग मित्र इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नों को कर रहे हैं। और इसमें प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को प्रारंभ किए हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर पहले व दूसरे क्वेश्चन को मित्र कर दिया गया है। तो चलिए आज हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर बात करना चाहेंगे। जैसा कि मित्र प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, आपके पास एक बताया जा रहा है कि आपके पास बेलन है। क्या दिया जा रहा है मित्र, आपके पास बुक होगा और वहां से आप प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, दिया ये जा रहा कि आपके पास एक बेलन दिया जा रहा है। मित्र ये रहा आपका बेलन। चलिए यहां से मैं फिगर बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये बेलन है और कहा जा रहा है इस बेलन में से इस बेलन आकृति जो है इसका व्यास व ऊंचाई दोनों दिया जा रहा है। व्यास क्या है व ऊंचाई क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहां पर आपको दर्शा भी देना चाहूंगा कि इस बेलन अर्थात सिलेंडर जो है इसकी जो व्यास बताई जा रही मित्र वो है दिया 1.4 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई बताई जा रही है वो 2.4 सेंटीमीटर है। एक है 1.4, क्या इसकी व्यास बताई जा रही 1.4 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद मित्र इसमें से ये कहा जा रहा कि यदि मैं इस बेलनाकार आकृति में से एक शंक्वाकार में डिब्बा कह लीजिए शंक्वाकार एक आकृति काटकर बाहर निकाली जाती है तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं शंक्वाकार आकृति बनेगी मित्र। ये रहा आपका शंक्वाकार आकृति और इस शंक्वाकार आकृति को जब इस बेलन में से काटकर बाहर निकाल लिया जाता है तो बाहर निकालने पर शेष बचे भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या प्रश्न में कहा जा रहा है कि शेष बचे भाग का हमें अब यहां से पृष्ठीय ज्ञात करना है या कुल पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न में कहा जा रहा है मित्र कि आपको हमें शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं मित्र। जैसा कि मैंने आपको कहा 2.4 करके दिया जा रहा है तो आप समझ सकते, पहले आकृति को समझिए। अगर आप फिगर कहीं समझ जाते तो प्रश्न को करना तो आप आसानी पूर्वक से कर पाते हैं या कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां से आप ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर था और सिलेंडर जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ये पृष्ठीय भाग रहा और इनके दो आधार हुए। यदि इन दोनों आधारों की सहायता से कोई कार्य किया जाएगा, कह सकते हो कि जो भी कार्य होगा वो बेलन के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ता है। और देखिएगा जब इसको खोद करके बाहर निकाला गया तो इसके इस आधार पर भी कुछ कह लीजिए भाग कट कर बाहर निकला होगा या यहां पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा। इसके बाद यहां जो बेलन का ऊपरी व्यास है या आधार है वो भी बाहर काटकर निकाल लिया जाता है। तो आप समझ सकते इस शंकु के इस टोटल बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस शंकु के आयतन को काटा जा रहा। अगर काटेंगे आप तो कह लीजिए कि इसके अंदर एक नया भाग छोड़ देंगे आप। काटने का अर्थ यह है कि आप काटकर बाहर निकालेंगे। चलिए ठीक है, अभी क्या था, केवल सिलेंडर था, लेकिन जैसे ही आप भाग शंक्वाकार भाग काटकर बाहर निकालेंगे तो एक भाग इसमें या एक आकृति एक्स्ट्रा और बन जाएगी। क्या, अभी तक बेलन था लेकिन क्या बन गया, शंकु। इसके अंदर क्या निकाला गया, शंकु बन गया। या कह लीजिए इसके अंदर एक आकृति और बन गई, क्या बना, शंकु बना। और इसके बाद इसके आधार को निकाला जा रहा है। आधार का अर्थ यह हुआ कि आप समझ सकते हैं कि बेलन का जो आधार कह लीजिए या शंकु का आधार कर लीजिए, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं और इनको जब गायब करेंगे ना तो बेलन का जो आधार है वो वृत्त के आकार का है। अर्थात इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, जोड़िए क्या, इस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ूंगा और माइनस क्या करना होगा, इस बेलन के आधार को माइनस करना है। तो यही चीज करने वाले सर्वप्रथम मित्र हम करेंगे क्या, हमारे दिए गए प्रश्न में क्या दिया जा रहा है पहले वो नोट करते हैं। तो आइए यहां सर्वप्रथम ये दिखाते हैं कि प्रश्न में दिया क्या जा रहा है। तो प्रश्न मित्र हमें यह दिया जा रहा है सर्वप्रथम क्या, कि जो बेलनाकार आकृति है या आपके पास कह लीजिए जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई क्या दी जा रही है। बेलन की जो ऊंचाई है मित्र वो दी जा रही है कितनी, वो दिया जा, आप देख सकते 2.4 सेंटीमीटर, जो कि अच्छा ऊंचाई को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे, क्या मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार की जो त्रिज्या है या बेलन के आधार का जो व्यास है
बेलन के आधार का जो व्यास है मित्र, व्यास को आप डी अर्थात डायमीटर बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिला है कि आपको 1.4 सेंटीमीटर। और आप समझ सकते हैं अगर आधार की बात करें तो मतलब वृत्त बनेगा, और अगर वृत्त का व्यास दिया जा रहा तो वृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है d/2, और d का मान 1.4 है और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे आप तो मिलेगा यहाँ पर 1.4 को आप हटा सकते हैं या इतना ही सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर इसकी क्या रहा, रेडियस रहा। अब हमें करना क्या है, यहां से शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मित्र वो चीज मैं करूंगा ही, लेकिन यहां करता क्या हूं, बारी बारी से पहले जो भी मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि बेलन का कुल पृष्ठीय हमें क्षेत्रफल में से इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो पहले मैं अलग अलग सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। तो सर्वप्रथम मैं बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के कुल या संपूर्ण भी लिख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला आपने पढ़ा कि 2πrh प्लस 2πr² होता है। और जैसा कि आप अगर को हल करना चाहें तो 2πr कॉमन कर सकते हैं और बचेगा आपके पास क्या, h प्लस r। आप ये फार्मूला तैयार कीजिए या ये फार्मूला, लेकिन तैयार होना चाहिए। तो 2 और पाई का मान 22/7 करेंगे, r का मान देखिएगा यहां से मिला 1.4 डिवाइड बाई 2, तो 1.4 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ब्रैकेट में देखिएगा h प्लस r है, h का मान क्या दिया जरा 2.4 प्लस r का जो मान है वो कितना है, तो r के वैल्यू को देख पा रहे क्या दिया जरा 1.4, r डिवाइड बाई क्या मिलेगा 2, तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। जब आपको इतना मिल चुका है देखिएगा यहां से अगर हल करना चाहें 2 से 2 कट जाएगा और ये 10 अगर हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, यहाँ 0 उतर जाएगा, अभी 10 बचा है, 7 दूनी 14 और देखिएगा यहां मिला 22 दूना 44 कर लीजिए, बटी यहां 10 बचा वो 10 करेंगे और देखिएगा यहां मल्टीपल करते, अगर मैं हल करना चाहूं इनको इनके साथ करूंगा तो 24 अर्थात 2.4 है, डिवाइड बाई 1 करिए, इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे तो मिलेगा कितना आपको देखिएगा 4.8 मिलेगा, प्लस इनका इनके साथ करेंगे तो 1.4 और मिलेगा यहाँ क्या बटे 2 मिल जाएगा। चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद यहां समझते हैं मित्र, या पहले आप यहां समझ लीजिए, यहां जगह बच रहा है, यहां देखिएगा 44 बचा क्या मिला आपको 10 मिला, गुणे कर लीजिए, इनको हम जोड़ते हैं 8 और 4 12, 2 मिला और 10 नोट कर लीजिए, 4 1 5 और एक हासिल क्या था 6, अब बटे क्या मिल चुका है 2, देखिएगा 10 हटाएंगे 0 मिलेगा अर्थात यहां हो जाएगा 62/20। अभी विभाजित भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 2 से करना चाहे मित्र तो यहां देखिए 31 दूना 64 होता है और यहां 2 दहम्मा 20 मिलेगा, इनको गुणा भी कर दीजिए, देखिए इनका गुणा हम इनके साथ करें तो गुणा करने पर कितना मिलेगा, हम गुणा कर सकते हैं कि 44 का गुणा किसके साथ करना है 31 के साथ करना है, या इनको देखिए और विभाजित कर सकते हैं, क्या 2 से कटा सकते हैं, क्या हो जाएगा, या आप 2 से मत कटाइए क्योंकि आप थोड़ा सा आगे हल करने के लिए ये 100 का होना जरूरी है। तो चलिए गुणा करते हैं, देखिए 31 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 31 का गुणा 4 में करने पर 4 1 का 4 और 4 3 12 124 अर्थात 3100 का 124, 4 और हासिल 12 मिला, 3100 का पुनः वही 124, 124 में अगर हम 12 जोड़ेंगे मित्र क्या मिलेगा, तो देख सकते हैं इस प्रकार से मिलेगा 136 और बटे देखिए 10 धामा क्या मिला 100, इतना सेमी स्क्वायर मिला, इतना क्या मिला सेमी स्क्वायर मिला, किसका, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम यहां शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल के बराबर होगा, और पाई देख लीजिए, पाई की जो वैल्यू है 22/7 और जो आर की वैल्यू है वो क्या मिल चुका है, देखिए 1.5 लिखते हैं आप, डिवाइड बाई 2 लिखते हैं इनटू यल, और यल क्या है तिरछी ऊंचाई, जैसा कि तिरछी ऊंचाई अभी तक मैंने ज्ञात नहीं किया है तो वही मैं यहाँ यल भी फाइंड कर लेता हूँ, यल इक्वल टू क्या होता है रूट में h² धन r², तो मिलेगा यहां पर मित्र देख सकते हैं क्या l इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h की जो वैल्यू है वो दी जा रही कितना 2.4 का होल स्क्वायर, और जो r की वैल्यू है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर व्यास था, उनकी त्रिज्या को मैंने यहां ज्ञात किया, अगर कटाना भी चाहे 2 सते 14 मिलेगा अर्थात 0.7 का होल स्क्वायर मिला। अब यहां हल करेंगे क्या, यल इक्वल टू मिल जाएगा रूट में क्या
इनका आप देख सकते हैं यहां वर्क करना चाहें, फिलहाल यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, आप मित्र देख लीजिएगा यहां पर। यहां चलिए मैं इतने में कर दे रहा हूं यहां से, तो मिलेगा क्या यल इक्वल टू, इनका वर्क करेंगे रूट में 24 का वर्क 576, 5.76 प्लस कर लीजिए, इनका करेंगे 0.7 का वर्क करेंगे तो मिलेगा क्या 0.49 मिलेगा, और यल इक्वल टू क्या मिलेगा, इनको जोड़ देंगे तो 6.25 मिलेगा, और इनका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, और यही यल की वैल्यू यहाँ पॉइंट में अर्थात 2.5 पुट करना है। और देखिएगा यहां करने के बाद में इनको सॉल्व करेंगे, अभी इनको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो मैं यहां पर देखिए जगह की समस्या है तो मैं इस चीज को रफ कर देता हूं। तो देखिएगा यहां करना क्या चाहेंगे, इनको हल करेंगे तो मिलेगा क्या 22, चूंकि ये शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और क्या 22/7 गुणे 1.4/2 गुणे 25 अर्थात 2.5 है, 25 नहीं है, 10 हटा दीजिए 0, 10 हटा दीजिए 0। देखा यहां पर हल करेंगे भैया तो 7 1 का 7 और 7 दूनी 14, और इसके बाद देखिए 5 दूनी 10 और 5 हम 25, और ये दो सी तो कैंसिल आउट, यहां देखिए 22 मिला, यहां 22 मिल चुका है, यहां 5, और देखिए हर में क्या बचा है, केवल 20 बचा है। ये देखिए मैंने किया क्या 5 दूनी 10 और 5 हम 25 मिला आपको। यहां मैंने कहा कि 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कर चुका है। अब यहां आपके पास मिला 22 पंचे 110, और बटे क्या मिला आपको 20, 0 से 0 काट दीजिए, मिला 11/2 सेमी स्क्वायर, 11/2 सेमी स्क्वायर इस प्रकार से आपको यहां मिल चुका है मित्र। इसके बाद मित्र हम करेंगे क्या, यहां लिख सकते 11/2 सेमी स्क्वायर जो है वो शंकु का क्या मिला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो हमारे पास आधार का क्षेत्रफल है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर मैं आधार का क्षेत्रफल याद करना चाहूं तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो भी देखा गया 1.4 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर इसको 2 बार लिखना जरूरी है। 10 हटा 0 मिला, 10 हटा 0 मिला, इनको विभाजित करिए, देखिए 11 दूना 22 और 2 दहम्मा 20, और इसके बाद देखिए और किसी से कैंसिल हो रहा है जी, यहां से कटा दीजिए 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। देखिए यहां मिल क्या रहा है, 11 मिला, 7 मिला और 7 मिला, 7 7 49 और 11 गुणे 49 मिला, और बटे कर लीजिए क्या, यहां देखिए 7 बचा हुआ, सॉरी ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, जब 7 से 7 यहां कैंसिल कर देंगे देखिएगा 11 7 क्या मिलेगा 77/10 बचे 50, इतना आपको सेमी स्क्वायर मिल चुका है। ये क्या है आपका, देखिएगा ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आधार का, और यहां से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देख सकते हैं मित्र आपको ये जो है आपके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल चुका है। तो इन सभी क्षेत्रफलों के मान अभी हमने यहां से देखते हैं कि अब हमको करना क्या, शेष बचे भाग का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूं मित्र तो यहां पर हमें करना क्या, जैसा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये मिल चुका है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और आधार का जो क्षेत्रफल ये मिला है, हमें ज्ञात क्या करना है मित्र, जैसा कि मैं आपको बार बार इस चीज को समझा रहा हूं कि शेष बचे, हमें ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए मैंने कहा कि शंकु के बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इसका सूत्र जो होता है वो 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और माइनस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर इनकी जो वैल्यू है वो ज्ञात की जा चुकी है, 1364/100 मिला, इनका जो है वैल्यू वो 11/2 मिल चुका है, और इनकी जो वैल्यू है 77 क्या मिला है 50। अगर इनको साथ में हल करना चाहें या और भी सरलतम रूप से बना सकते, इनका भाग अगर इनके साथ करेंगे तो 13.64 मिलेगा, प्लस कर लीजिए इनका भाग इनके साथ करेंगे अर्थात 11/2 मतलब 11 का आधा 5.5 होता है, 5.5 कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, इनका भी भाग अगर इनके साथ करना चाहें तो इनका इनके साथ भाग करने पर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि 50 का भाग हमें, तो यहां पर आपको मिल सकता है क्या 1.54,
तो इनको हम हल करते हैं। आगे देखिएगा, इनको अगर इनके साथ जोड़ा जाए तो देखिए 5 और 4 को 9 मिलेगा, और यहां देखिए 6 बचा है, 6 को नोट कर लीजिए, दशमलव हुआ, और ये 13 और 5 कितना मिला, 18 मिला, और माइनस कर लीजिए 1.54। देखिए 9 को अगर हम 4 से घटाएंगे 5 मिलेगा, 6 को अगर आप 5 से घटाएंगे 1 मिलेगा, दशमलव कर लीजिए, और यहां से अगर 8 को 1 से घटाएंगे 7, और यहां मिला आपको क्या 1, तो 17 दशमलव आपका कुछ इस प्रकार से मिल चुका है। इतना सेमी स्क्वायर ये आपका हुआ क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का हमें क्षेत्रफल, लेकिन लगभग में इसे मित्र आप दिखा सकते हैं कितना, 18 सेमी स्क्वायर दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर मित्र कौन सा, थर्ड वाला। अब प्रश्न नंबर हम फोर्थ को करना चाहेंगे, जैसा कि आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर